Namaskar. This particular question is from IIT Advanced 2020 paper 1. सिंगल करेक्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को अगर देखें और अगर आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है या फिर लैब में अगर कैटायन एनायन डिटेक्शन आपके टीचर्स ने कराए हों, तो स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ते के साथ ही ये एक्स और वाई आपके डिटरमाइन हो जाते हैं कौन कौन है, और उससे पी और क्यू का आइडिया लग जाता है। अगर आपको लास्ट की 1-2 रिएक्शन नहीं भी आती होगी, अमोनिया के साथ क्या बनाएगा, के आई के साथ क्या बनाएगा, डजेंट मैटर, वो तो बस आपसे पूछ रहा है पी और क्यू क्या है, एक्स और वाई क्या है, वो पता होना चाहिए। तो वो बड़े प्यार से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखना जरा कैसे क्या कह रहा है ये आपसे। तो देखिए जरा, पहले कुछ जब भी कभी ऐसा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया करे तो आप क्या करा करो, हमेशा एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया करो। वो क्या कह रहा है, कलरलेस एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट एक्स एंड वाई ऑफ टू मेटल एक्स एंड वाई। तो लेट्स से कि एक्स और वाई आपके पास दो चीजें हैं जो कि अपने कैटायनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है, और इनके नाइट्रेट्स हैं, ठीक है। व्हेन इट वाज डिसॉल्व टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जब इसको हमने NaCl से डिसॉल्व किया तो प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक प्रेसिपिटेट बन गया। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शली सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड अ सॉल्यूशन क्यू। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि यहाँ से आपका क्या हो गया, यहाँ से आपके व्हाइट पीपीटी बन गए। इसका मतलब है कि X भी व्हाइट पीपीटी बनाता है, Y भी व्हाइट पीपीटी बनाता है NaCl के साथ मिलके। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो व्हाइट पीपीटी बनाया आपने, इसको अगर आपने हॉट वाटर में डिसॉल्व करने की कोशिश की, तो हॉट वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आपका P तो क्या हो गया, P तो आपका स्टिल नॉट डिसॉल्व, रेसिड्यू है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन Q डिसॉल्व हो जाता है, ये कह रहा है। अच्छा जी, इसके आगे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है जो P है इट वाज सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया। तो एक्वस अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ या फिर एक्वस अमोनिया, कुछ लोग NH4OH भी बोलते हैं। एक्वस अमोनिया मतलब क्या हुआ, एक तरह से अमोनिया प्लस पानी। तो अमोनिया प्लस पानी विल गिव NH4OH। तो इसी रिएक्शन में अगर बोला गया होता है NH4OH तो भी एक ही बात है। तो कह रहे हैं इसमें ये डिसॉल्व हो जाएगा। बस जी, इतना पढ़ते के साथ ही पूरा आंसर क्रैक हो जाता है और आपको बड़े मजे में पता लग जाता है कौन क्या है। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग पढ़ते थे, आपको याद हो, ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये कहना चाह रहा है कि आपने NaCl डाल के व्हाइट पीपीटी बनाया। तो इससे मेरे को हिंट मिला, सबसे पहला हिंट तो यही छुपा हुआ है कि जो कैटायन एनायन डिटेक्शन करते थे हम, खास करके जब हम कैटायन डिटेक्शंस करते थे, तब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ऐसे करके हम लोग उसमें सेग्रीगेट करते थे अपने केटायंस को। इसके हिसाब से हम देखते थे, जब हमारा ग्रुप 1 होता था उसमें हम क्लोराइड्स को डिटेक्ट करते थे। तो इसका मतलब पहली बात तो ये पता चली कि ये ग्रुप 1 के रिएजेंट है। ग्रुप 1 में 3 चीजें आती थी, एक तो आता था Ag+, एक आता था आपका Pb+, Pb2+ यू कैन से, और एक आता था आपका Hg मर्कुरस, Hg2+, ठीक है। Hg2+, एक्चुअली इट इज Hg+1, बट Hg+1 जैसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअली इन तीनों होने के चांसेस हैं। इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने क्या किया हो, किसी को भी अगर हमने Cl- आयन प्रोवाइड करा दिए, तो ये तीनों के तीनों ही अपना PbCl बना लेगा, ये PbCl2 बना लेगा और ये Hg2Cl2 बना लेगा। ये तीनों के तीनों व्हाइट पीपीटी होते हैं, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट। इन तीनों में ही एक बात कही जाती है कि आप क्या करो, इसको कोल्ड वाटर में हॉट वाटर में डिसॉल्व करके देखो। कोल्ड वाटर में तो ज्यादा कोई डिसॉल्व नहीं होगा, हॉट वाटर में अगर आप डिसॉल्व करोगे और अगर डिसॉल्व हो गया तो वो कौन होगा, वो होगा PbCl2। तो PbCl2 एक्चुअली में हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, तो ये हो जाएगा डिसॉल्व। और अगर नॉट डिसॉल्व्ड है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, AgCl या फिर Hg2Cl2 होगा। तो AgCl और Hg2Cl2 की टेंडेंसी क्या होती है, ये हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। आई कैन से नॉट डिसॉल्व इन हॉट वाटर। तो ये हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनकी ये टेंडेंसी है। अब जब इसको आप क्या करते हो, इसको आप फर्दर NH4OH से ट्रीट करने की कोशिश करते हो या फिर एक्वस अमोनिया कह लो, उससे अगर आप ट्रीट करते हो, तो ऐसा करने पे अगर Ag होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, इफ AgCl, तो वो तो क्या हो जाएगा जी, वो तो हो जाएगा डिसॉल्व। और अगर आपके पास होगा Hg2Cl2, तो वो बनाएगा क्या, वो ब्लैक कलर के पीपीटी बना लेता है, ब्लैक स्लैश ग्रे बोलते हैं कुछ लोग। यहाँ पे एक डिस्पोजिशन रिएक्शन होती है जिससे Hg मर्क्यूरस सॉरी Hg एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, तो ब्लैक पीपीटी आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो एज सच अगर देखा जाए तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या नहीं है, हमारे इस क्वेश्चन में इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई, क्योंकि ऐसा तो ये कही नहीं रहा ना। ये तो आपसे क्या कह रहा है कि अमोनिया डालने पे जो भी चीज आपकी यहाँ डिसॉल्व नहीं हो रही थी, पी, वो भी डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पी कौन है, ये है पी। और जो क्यू है वो तो आपका पहली हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया था, क्यू कौन है, क्यू ये है।
इसका मतलब कि मैंने दो चीजें तो क्रैक कर ली बड़े प्यार से, बड़े आराम से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई क्यू तो ये है, सही बोल रहे हैं ना, हाँ जी सही बोल रहे हैं, क्यू ये है और पी ये है, बिल्कुल सही। तो मेरे को दो चीजें तो पता चल गई, क्यू और पी क्या है, अब बस इसी के आधार पे हमें एक्स और वाई पता चल जाएंगे। देखते हैं जरा। तो आपसे कह रहा है कि जो आपका पी है वो एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो रहा है और एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट में डिसॉल्व हो रहा है। पी तो एजीसीएल है ना, हाँ तो एजीसीएल की रिएक्शन करके दिखा दो, वो रिएक्शन भी आपने शायद पढ़ी होगी अमोनिया के साथ। तो एक्वस अमोनिया एक्चुअली NH4OH जैसा ट्रीट कर लेना इसको चाहो तो, ठीक है। तो इससे ये बनाता है क्या, कुछ ऐसा सा, ये आपको याद आ रहा होगा जैसे टॉलेंस रीजन नहीं पढ़ते थे, उस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ Cl माइनस लगा लेना एक, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आप देखो तो आपका जो AgCl है वो Na2H2O3 के साथ भी रिएक्ट होता है, जिससे वो Ag2H2O3 बनाता है। बट अगर आपने एक्सेस में डाला हुआ है, जैसा कि ये कह रहा है एक्सेस में डाला हुआ है, तो इसके कुछ पीपीटी आते हैं, लेकिन वो एक्सेस में डाला हुआ तो पीपीटी रीडिजॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपने एक्सेस में डाला हुआ और फर्दर और Na2H2O3 से रिएक्ट कराओगे, तो आपके पास यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है Na3AgS2O3 होल ट्वाइस, तो ये भी डिसॉल्व हो जाता है। तो एक तरह से हमने सही पकड़ा है, पी ये होगा, क्यू ये होगा, और ये सब हमने दिखा भी दिया कि भाई इससे क्या 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 बन रहा है। अच्छा, क्यू के बारे में भी कुछ कह रहा था, कह रहा है क्यू आपका हॉट सॉल्यूशन ऑफ क्यू गिव्स येलो विद की आई। ये भी सिंपल है भाई, ये भी सिंपल ही है भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है Pb2+ अगर आपके आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से PbI2 बनाएंगे, और PbI2 और PbI2 के टिपिकल सा येलो पीपीटी होता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने सब कुछ सही किया है, और ये सब रिएक्शंस हमने दिखा दिया, ऑल्दो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमारा क्वेश्चन तो यहीं से क्रैक हो गया था। तो वो आपसे कह रहा है मेटल एक्स और वाई कौन कौन है, जरा ये पता लगाओ। तो एक्स और वाई कौन कौन है, साफ साफ पता लग रहा है, साफ साफ दिख रहा है, Ag और Pb ये है, ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिएक्शन एक्चुअली पहले भी IIT में आ चुकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए कैटायन एनायन के डिटेक्शन में आप लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 जितने भी आपके कैटायन एनायन हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़े, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर साल, ठीक है जी। इनको स्किप ना करें प्लीज, एडवांस के पेपर में खासकर, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कैम शिक्षा।